नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरजेडी छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि लालू यादव के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति की वजह से परिवार बिखर रहा है तो ये सही नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आगे कहा, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, इसीलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। बिहार चुनाव नतीजे के ऐलान के बाद ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मच गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी ने इस बात का ऐलान किया कि वो पार्टी और परिवार से अपना नाता तोड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए गए हैं। महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं आरजेडी की सीटें 25 पर सिमट कर रह गई हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने के लिए कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। इससे पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य को लेकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लालू यादव को धृतराष्ट्र की तक की संज्ञा दे दी है। उन्होंने कहा है कि क्या लालू यादव राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए हैं कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस बेटी ने उनके लिए प्राण की रक्षा की उसकी कराह भारी पड़ेगी, यानी कि जिसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना लालू यादव की जान बचाई, आज उस बेटी को पूछा नहीं जा रहा है। इस बात पर नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि आखिर लालू प्रसाद यादव धृतराष्ट्र क्यों बन गए हैं, आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी, क्या उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या फिर एक बेटे के मुंह में वो बाकी सब बच्चों को नकार रहे हैं, उनकी कराह नहीं सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर इतने सवाल उठ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ देखा जा रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी वजह से पार्टी इतनी बुरी तरह हार चुकी है, पार्टी को इतना बुरा हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव ने एक भी टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अब पूरा माहौल जो गरमाया हुआ है, देखने को मिल रहा है कि हर एक चीज पर शिकंजा कसा जा रहा है, सभी चीजों को नोट किया जा रहा है, देखा जा रहा है। फिर भी अगर इस तरीके से सवाल उठाए जाएंगे, ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? लालू प्रसाद यादव अगर चुप रहेंगे तो उनका पूरा परिवार टूट सकता है। और बीजेपी का भी यही कहना है कि हालांकि विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अगर विपक्ष नहीं होगा तो विकल्प कैसे होगा? अगर जनता को कभी सत्ता पक्ष पर यकीन ना हो, हालांकि बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि उन्हें नीतीश कुमार का नेतृत्व ही चाहिए, लेकिन विपक्ष होना चाहिए ताकि राजनीति में वो मजा कम ना हो सके, पता चल सके कि कौन अब जनता के लिए क्या कुछ करने को तैयार है। लेकिन परिवार नहीं टूटना चाहिए, ऐसा बीजेपी का भी कहना है। दिलीप जायसवाल ने यही समझाने की कोशिश की है कि ठीक है, पार्टी अलग है, परिवार अलग है, आपको परिवार को टूटने से बचाना होगा। हालांकि आगे क्या कुछ होता है, कितनी बयानबाजियां और चलती है, देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ।